50 रुपए का चम्मच 800 में खरीद लिया है। क्यों खरीद लिया है भाई? सरकार पैसा देती है, जरूरतमंदों को आप सामान खरीद कर दीजिए। सरकारी विभाग में क्या होता है? 50 रुपए का चम्मच 800 में खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पापा का तो लग नहीं रहा, सरकार का लग रहा है, और सरकार के प्रति हमारी कोई जवाब देनी। भ्रष्टाचार भी करना है तो 50 का 800 तक करना है। अब मैं ये तो कह नहीं सकता हूं कि 50 का 60 कर लीजिए, 100 कर लीजिए। क्यों करना भाई? सरकार का पैसा क्यों चोरी करना है? घोटालेबाज हर हाल में अपना मुनाफा निकाल ही लेते हैं, फिर चाहे जो हो जाए, बड़ी चीज हो या छोटी, मुनाफे की मलाई निकालना इनके बाएं हाथ का खेल है। ये समझने के लिए आपको ये पूरी खबर देखनी चाहिए कि कैसे एक चम्मच जैसी चीज में भी घोटाला करके करोड़ों के वारे न्यारे किए जा सकते हैं। ऐसा हेरफेर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुआ। चलिए पूरी खबर बता देता हूं। बाजार में आप लोग बर्तन वगैरह खरीदने जाते ही होंगे, जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना? नहीं जाते होंगे तो धनतेरस में तो जाते ही हैं भाई। इसलिए अनुमान लगाइए कि एक चम्मच की कीमत कितनी होगी। कितनी होगी एक चम्मच की कीमत? सोच के देखिए। 10 रुपए, 20 रुपए, बहुत अच्छा चम्मच हो गया भाई साहब, बहुत अच्छा, तो 50 रुपए, चलिए 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक चम्मच की कीमत 800 रुपए है, तो पहला ख्याल तो आपके दिमाग में यही आएगा कि चांदी की चम्मच है क्या भैया? लेकिन ऐसा हुआ है? कहां हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन खरीदे जाने थे। मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया और बजट सिंगरौली को अलॉट भी कर दिया गया। 5 करोड़ रुपए में सिंगरौली के 1550 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन खरीदे जाने थे। लेकिन बर्तन खरीदी का जो हिसाब किताब है, उसी से आप समझ जाएंगे कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है, कितना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 3 तरह के बर्तन खरीदे जाने थे। जग, चम्मच और खाना परोसने वाला चमचा, मतलब बड़ा वाला, करछुल भी बोलते हैं हमारे तरफ। इसके लिए सरकार की तरफ से जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में टेंडर जारी किया गया। टेंडर जय माता दी कॉरपोरेशन ने लिया, लेकिन बर्तन खरीद का जो हिसाब दिया उसमें झोल ही झोल। जय माता दी कॉरपोरेशन ने 46,500 चम्मच खरीदे। 46,500 चम्मच का बिल 3,76,65,000 रुपए बताया। मतलब एक चम्मच की कीमत 810 रुपए बताई गई। ऐसे ही खाना परोसने वाले 6,200 चमचे खरीदे गए, जिनका बिल 83,57,600 रुपए बताया गया। मतलब खाना परोसने वाले एक चमचे की कीमत करीब 1,348 रुपए, और पानी पीने के लिए 3,100 जग भी खरीदे गए और इनका बिल 38,65,700 रुपए दिखाया गया। मतलब एक जग की कीमत 1,247 रुपए बताई गई। अब आप ही बताइए कि 810 रुपए की चम्मच, 1,247 रुपए का जग और 1,348 रुपए में चमचा, ये सब कहां मिलता है? कहां मिलता है? जब इतनी अंधेरगर्दी होगी तो एक बार बाजार जाना भी जरूरी है। क्या रेट चल रहा है, क्या सच में इतने में मिल रहा है, क्या इतनी महंगाई बढ़ गई? तो हमारे सहयोगी बाजार पहुंच गए ये जानने की 800 रुपए की चम्मच और 1,200 रुपए का जग कैसा होता है। देखिए हमारे सहयोगी विवेक राणा ने खूब ढूंढने की कोशिश की, मिला या नहीं मिला, देखिए रिपोर्ट जरा। राजधानी भोपाल के बर्तन भंडार में इस समय खड़े आप देख सकते हैं कि बर्तन भंडार में तमाम किस्म के जो बर्तन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बात की जाए चम्मच की तो जानते हैं भैया कितने रुपए से जो चम्मच है वह स्टार्ट होती है? देखिए चम्मच में वैरायटी अलग अलग आती है। हल्की जो होटल वाली चम्मच लेते हैं वो 5-6 रुपए की चम्मच आती है एक पीस, और उससे थोड़ी हाईएस्ट अगर लेंगे अपन तो 400-450 रुपए डजन भी आती है। मतलब वो आपकी, और उससे हेवी चाहिए वो तो एक चम्मच की वैल्यू 120 रुपए हाईएस्ट है हमारे पास। आपके पास कौन सी चम्मच आप दिखाइए? ये सबसे हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट आपकी दुकान की सबसे हाईएस्ट कितने की आती है? ये 120 रुपए पर पीस। 120 रुपए पर पीस। यानी आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहा में खड़े हैं और वहां पे बर्तन भंडार में सबसे महंगी जो चम्मच है वह 120 रुपए की है। मगर सिंगरौली जिले की आंगनबाड़ियों की यदि बात करें, वहां पर जो सप्लाई जो चम्मच की गई है उसकी कीमत 810 रुपए बताई जा रही है। देख लिया आपने, देख लिया आपने।
लेकिन इस पूरे मामले में जिम्मेदारों से बात करना भी जरूरी है। इसलिए हमारे सहयोगी ने मध्य प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया से भी बात की। मंत्री जी, क्या चल रहा है आपके विभाग में? पूछा, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में बर्तन घोटाला हुआ है। सिंगरौली की बात करें तो आंगनबाड़ी में करीब 1500 आंगनबाड़ी ऐसी है जहां पर बर्तन घोटाला हुआ है। चम्मच की बात करें तो 810 रुपए के एक चम्मच। देखिए, जो भी होगा, अगर ऐसा चीज़ होगी तो हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे और जैसा भी होगा देखेंगे उस चीज़ को। मगर मैडम बात करें आंगनबाड़ी की तो इतना बड़ा घोटाला सिंगरौली में हुआ है। चम्मच 810 रुपए का, करछी की बात करें तो 1300 रुपए की। तो किसी कंपनी को पूरा टेंडर दिया गया है, तो क्या लगता है इस पे आगे क्या क्योंकि आपका विभाग है? देखिए, उसमें जांच करवाएंगे, हमारे सामने ये विषय आएगा तो इसमें जांच करवाएंगे हम लोग, और जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। जांच करवाएंगे, मामला सामने आएगा तो हम तो सामने ला दिए हैं। मंत्री जी, आप देख लीजिएगा, अपने विभाग के किसी बड़े अधिकारी को कहिएगा कि विस्तार न्यूज ने बहुत ही तफ्तीश से दिखा दिया है कि हाँ, 810 रुपए का चम्मच खरीदा गया है। जांच करवा लीजिएगा। आश्वासन तो आपने दिया है। अब इतना बड़ा मामला है और राजनीति ना हो, ये तो संभव नहीं है। तो इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कह रहे हैं वो, ये भी सुनिए। तो 10 रुपए की चम्मच है, 15 रुपए की चम्मच है, 700, 800 रुपए, 1000 रुपए में कटोरी सब खरीदी गई। ये बड़ा घोटाला है और मैं समझता हूँ कि इस घोटाले में तत्काल सरकार को महिला बाल विकास अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए और जांच कराना चाहिए। सरकार अगर उसको सस्पेंड नहीं कर रही है तो इसका मतलब सरकार के मंत्री से लेकर अफसर मिले हुए, इसलिए सस्पेंड नहीं कर रहे। पूरा मामला और उस पर हो रही राजनीति मैंने आपको दिखा दी, बता दी। लेकिन सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि 810 रुपए का चम्मच खरीद कर अगर आप सोचेंगे कि मामला दब जाएगा तो 810 रुपए चीख चीख कर बोलेगा कि नहीं, मैं इतना महंगा चम्मच नहीं हूं। ऐसा नहीं होगा। पूरा मामला बहुत गजब है, इसलिए पूरी खबर विस्तार से बता दिया आपको। अब 810 रुपए चम्मच खरीदने वाले सोचें, जो अनुमति दी है वो सोचें, और जिन्होंने कहा है कि 810 रुपए जो बिल लगाया है सैंक्शन, वो सोचें। मंत्री जी तक हमने बातचीत पहुंचा दी।